everyone, welcome back. I am Adas Bajpai. I'm a student of first year MBBS in MMU Mulana. In this video we are going to talk about साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स कॉमन थे वो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें। इस वीडियो में हम एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स की जो डिफरेंट टाइप की एनीमिया होती है, जो टाइप होते हैं एनीमिया के, उस बारे में बात करेंगे। जो उन अलग अलग डिफरेंट एनीमिया के टाइप में जो डिफरेंट टाइप के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सिम्टम्स और साइंस को देख के डायग्नोज करने वाले हैं कि किस टाइप की एनीमिया होगी। लास्ट में क्लिनिकल डायग्नोसिस भी बनाएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से टेस्ट कराने को पड़ते हैं हमको एनीमिया कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करने के लिए। साइन एंड सिम्टम्स को देख के हम कैसे डायग्नोज करेंगे, ये कुछ नया होने वाला है इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। सिम्टम्स से कैसे डायग्नोज करते हैं कि कौन सी एनीमिया होगी। तो एनीमिया के जो मेन टाइप्स है उनकी हम बात करेंगे। तो नंबर 1 इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। हिमोलिटिक एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया इट इज कॉज्ड बाय हिमोलिसिस। हिमोलिसिस क्या है आगे हम समझेंगे। एप्लास्टिक एनीमिया की हम बात करें, बीगेट न्यूट्रोपिनिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी जो होती है वो सिकल से हो जाती है। तो ये 5 टाइप की हम एनीमिया की बात करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया सो द फैक्ट दैट देयर्स ए रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड is going to generate a separate of clinical feature as you would expect. But before we go on that, I wanted to think about the sign and symptoms of the underlying cause, because obviously there's going to be a cause of anemia and we want to better recognize the sign and symptoms of the underlying cause as well. And the main cause there that we are going to come across, or main cause of anemia is आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स की बात, 1/3 पॉपुलेशन हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 1/3 पॉपुलेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार होती है। सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? ऑफ कोर्स इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द hemoglobin molecule. We know this already. So if there iron deficiency anemia, there going to be a reduction in the amount of the hemoglobin in the body, and hemoglobin is what makes blood. Hemoglobin makes blood red, so there are going to be less redness in blood because less हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। तो उसकी वजह से हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? नंबर 1 इज पेलर, नंबर 2 एंगुलर स्टोमाइटिस, नंबर 3 माउथ अल्सर, नंबर 4 हेयर लॉस, नंबर 5 पीका। आपको मिलेगा पेलर स्किन आपको पेल देखने को मिलेगी, येलोइश स्किन पेल हो जाती है। इन द स्किन एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द पर्सन लुक्स पेल। म्यूकोसा भी आपको उस पेशेंट की पेल मिलेगी, माउथ एंड लिप्स पेल दिखेंगे। कंजक्टिवा, आप उसकी कंजक्टिवा आंखों के नीचे देखेंगे तो वो भी आपको पेलनेस मिलेगी उसमें। देन आते हैं नेल बेड्स पे। नेल बेड्स में आपको उसके पेलनेस मिलेगी। नंबर 2 की बात करते हैं एंगुलर स्टोमाइटिस। एंगुलर स्टोमाइटिस, स्टोमाइटिस को समझते हैं। स्टोमा इज एक्चुअली रिलेट टू ओपनिंग ऑफ कोर्स the mouth as an opening lips. You see partially inflammation. तो एंगुलर स्टोमाइटिस में हम देखेंगे माउथ ओग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा। माउथ ओग्लोसाइटिस मीन्स इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग कैन inflame and it feel the patient complaint of inflammation of tongue. Third condition is mouth ulcer. Mouth ulcer are common in iron deficiency anemia. हेयर लॉस देखने को मिलेगा आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट में। नंबर 4 आते हैं, बात करते हैं पीका मतलब बोले तो पीका इट्स द क्रेविंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सो इट इज एन ईटिंग क्रेविंग। मतलब जो डिफरेंट खाने का मन करता है, कभी आइस बर्फ खाने का मन करता है। पीपल आर क्रेविंग फॉर आइस और ईट आइस एंड टेक आइस ड्रिंक्स एंड क्ले ऑल्सो, soil
पेपर, स्टार्च, इन सारी चीज़ों को पेशेंट का खाने का मन करता है. दैट इज कॉल्ड डिफरेंट पिका. नेक्स्ट आते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया. विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया इट इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC. इसको हमने 3 कंडीशन में बांटा है. फर्स्ट वन इन न्यूरोलॉजिकल फीचर्स, रेस्टलेस लेग, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स. न्यूरोलॉजिकल फीचर्स में हम देखेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी. दिस इज द डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफन अफेक्शन द लेग. जो लेग्स में आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, टिंगलिंग, नमनेस, लेक ऑफ सेंसेशन, सेंसिटिविटी टू टच, वर्निंग पेन मिलेगा, अल्सर देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम मिलेगी आपको. रेस्टलेस लेग इज वेरी कॉमन. आई विल गेट इट माई सेल्फ व्हेन आई एम टायर्ड. स्पाइनल कॉर्ड्स प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी. स्पाइनल कॉर्ड्स प्रॉब्लम की वजह से आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या सिम्टम्स देखने को मिले? वीकनेस देखने को मिलती है, टिंगलिंग देखने को मिलती है, हाथों में झंझनाहट, नमनेस देखने को मिलती है. नमनेस इज कॉल्ड सुन्न पड़ जाना. आपको हैंड्स एंड फीट में सुन्न पड़ जाता है. आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. थर्ड वन इज एप्लास्टिक एनीमिया. एप्लास्टिक एनीमिया की बात करें, वी गेट न्यूट्रोपिनिया. द बोन मैरो इज जस्ट नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड पार्टिकुलरली द बोन मैरो वॉज नॉट प्रोड्यूस WBC. इट इज अ रिस्क ऑफ हाई इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग. आपको एप्लास्टिक एनीमिया में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि WBC का फॉर्मेशन कम हो रहा है, बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है. इस वजह से आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस मिलते हैं, इन्फेक्शन देखने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, ब्लीडिंग कॉज होती है. देन आते हैं सीकल सेल एनीमिया. नेक्स्ट वन इज सीकल सेल एनीमिया. सीकल सेप हो जाता है. सीकल सेल एनीमिया की वजह से आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेग अल्सर देखने को मिलेगा, स्ट्रोक देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एट्रियल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन में देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन इज लास्ट हिमोलिटिक एनीमिया. हिमोलिटिक एनीमिया इट इज द कॉज बाय हिमोलाइसिस. हिमोलाइसिस क्या होता है? एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ RBC एंड द एक्सेसिव रिलीज ऑफ बिलिरुबिन. जो बिलिरुबिन होता है उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है क्योंकि RBC के ब्रेकडाउन से, RBC का जो ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से द बिलिरुबिन एंड इन द टिश्यू वी सी डेट एज जॉइंटिस. हम हिमोलिटिक एनीमिया में जॉइंटिस देखते हैं कि पेशेंट में जॉइंटिस एक सिम्टम्स के रूप में आता है हिमोलिटिक एनीमिया. अभी हमने देखा कि हम सिम्टम से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि किस टाइप की एनीमिया हो सकती है. नेक्स्ट वन हम देखने वाले हैं कि एनीमिया में हम कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल टेस्ट की वजह से हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं कि कौन से टाइप की एनीमिया होगी या पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है. तो हम क्लिनिकल टेस्ट कराते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट इन एनीमिया डायग्नोसिस, CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, RBC, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रिट वैल्यू, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, उसकी साइज शेप सब काउंट कराते हैं CBC में. देन आता है रेटिकुलोसाइट काउंट. रेटिकुलोसाइट्स काउंट कराते हैं, उसमें परसेंटेज देखते हैं, प्रोडक्शन इंडेक्स देखते हैं, आयरन सप्लाई स्टडीज करते हैं, सीरम आयरन देखते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हैं, वोन मैरो एग्जामिनेशन कराते हैं एप्लास्टिक एनीमिया कंफर्म करने के लिए, वोन मैरो एग्जामिनेशन भी कराते हैं. अब हम देखते हैं नॉर्मल रेंज क्या होती है जो WBC, RBC, हीमेटोक्रिट वैल्यू, हीमोग्लोबिन, MCV, रेटिकुलोसाइट्स काउंट. तो वाइट ब्लड सेल्स जो उनकी नॉर्मल रेंज है 5000 to 10,000 पर mm3, 5000 to 10,000 पर mm3. RBC मेल में और फीमेल में आप वैल्यू देख रहे हैं. हेमेटोक्रिट वैल्यू 42 to 52% इन मेल, फीमेल में 37 to 47, फीमेल में वैल्यू कम होती है. हीमोग्लोबिन भी मेल में ज़्यादा होता है 13 to 17.4, फीमेल में 12 to 16. MCV वैल्यू, रेटिकुलोसाइट्स काउंट, आयरन देखते हैं. इसे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं और हम सिम्टम से देख सकते हैं कि किस तरीके की एनीमिया हो सकती है. चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन. मैंने आपको बताया था कि एनीमिया के टाइप्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया. साइन एंड सिम्टम्स बताए थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में 1/3 पॉपुलेशन हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से पेलर स्किन, एंगुलर स्टोमाइटिस, माउथ अल्सर, हेयर लॉस, पाइका, स्किन पेल दिखती है.
कंजक्टिवा में पेलनेस होती है, नेल वेट्स में पेलनेस दिखने को मिलती है। एंगुलोस्टोमाइटिस की हमने बात करी थी। माउथ ओग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन टंग में देखने को मिलता है, माउथ अल्सर देखने को मिलता है, हेयर लॉस देखने को मिलता है, पाइका मतलब डिफरेंट चीज़ें खाने का मन करता है, आइस, क्ले, सॉइल, पेपर, स्टार्च टाइप का। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने न्यूरोलॉजिकल फीचर्स देखा था, रेस्टलेस लेग देखा था, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम देखी थी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है न्यूरोलॉजिकल फीचर की वजह से। रेस्टलेस लेग देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम की वजह से, वीकनेस देखने को मिलती है, टिंगलिंग देखने को मिलती है, नमनेस देखने को मिलती है। एप्लास्टिक एनीमिया में हमको इन्फेक्शन और ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वी गेट न्यूट्रोपिनिया, WBC का प्रोडक्शन कम होता है। सिकल सेल एनीमिया में हमको लेग अल्सर देखने को मिलता है, स्ट्रोक देखने को मिलता है, पल्मोनरी एट्रियल हाइपरटेंशन मिलता है, चेस्ट पेन मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलता है। हिमोलिटिक एनीमिया में हिमोलिसिस होता है जिसकी वजह से हमको जॉइंटिस देखने को मिलता है। क्लिनिकल टेस्ट हम क्या कराते हैं, CBC, रेटिकुलोसाइट्स काउंट, आयरन सप्लाई स्टडीज, फोन मेरो एग्जामिनेशन, नॉर्मल वैल्यू में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।